श्री सच्चिदानंद समर्थ सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बोलिए पूर्ण ब्रह्म अवतार श्री कबीर साहिब जी महाराज की जय। बोलिए अपने अपने गुरु महाराज की जय। बोलिए अपने अपने माता पिता की जय। माला फेरूं न हरि भजूं, मुख से कहूँ न राम। माला फेरूं न हरि भजूं, मुख से कहूँ न राम। तेरे हरि मेरी माँ को भजे, मैं तब पाऊँ विश्राम। बहुत ही गहरी बात यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं। वो कहते हैं कि माला फेरूं न हरि भजूं, ना तो मैं कन की माला अपने हाथ में लेकर उसको घुमाऊंगा और ना ही मुख से हरि का नाम लूँगा, राम का नाम लूँगा। कि अगर वाकई में माला फेरने से और हरि का नाम जपने से ईश्वर आ जाते हैं, तो सबसे पहले मैं कामना करूँगा कि वो ईश्वर मेरी माँ को भजें, अर्थात मेरी माँ को जो कष्ट है, मेरी माँ जिस पीड़ा को सहन कर रही है उसको दूर करें, तब पाऊँ विश्राम। तब मैं उस हरि की तरफ अपने मुख को मोड़ूँगा, उसके नाम को जपूँगा। अन्यथा जब तक मेरी माँ कष्ट में है तब तक मैं भक्ति नहीं कर सकता। किसी ने बहुत ही सुंदर बात कही है कि चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, माँ बाप को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती उस घर में कभी खुदा की रहमत नहीं होती। कोई भी मज़हब की बात उठाकर देख लो, एक ही बात आप लोगों को सुनाई देती है, और वो ये कि इस धरती पर जीते जी जो अपने माँ बाप की पूजा नहीं कर सकता, जो अपने माँ बाप के चरण नहीं दबा सकता, जो अपने माँ बाप को 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकता, उसका वैष्णो देवी पर जाकर लंगर लगाना भी गलत है। कहते हैं कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं है, कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, बाद में भूखे को रोटी खिलाने से क्या फ़ायदा। दोस्तों, आज जो मैं भजन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, बाबा के चरणों में आप लोगों के प्यार से इसको समर्पित करता हूँ। वैसे तो बाबा के नाम में भी बड़ा प्रेम छुपा हुआ है। कहते हैं सा से साक्षात ही से ईश्वर, यानी इस धरती पर जो साक्षात ईश्वर का रूप है वो बाबा हैं। और बाबा हम किसको बोलते थे? जो हमारे माता पिता के भी पापा हैं, यानी हमारे ग्रैंडफादर, यानी हमारे दादा। यानी अगर भगवान का कोई रूप है इस धरती पर तो वो हमारे अपने माता पिता हैं। उस परमात्मा से आओ हम प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हमें इतनी शक्ति दे, इतनी सामर्थ्यता दे, इतनी ताकत दे, इतना प्रेम भाव दे, इतना आदर दे कि हम अपने माता पिता के चरणों में इस जीवन का हर एक पल सेवा के रूप में गुजार सकें। कितना कष्ट उठाती है वो माँ। कहते हैं खुदा को भी अंदाज़ा नहीं होगा कि मुझे कुछ इस कदर सुनाई दिया होगा। खुदा को भी अंदाज़ा नहीं होगा कि मुझे कुछ इस कदर सुनाई दिया होगा। कांधा दे रहा था जब माँ की अर्थी को, तो माँ ने कहा मेरे लाल कांधा किसी और को दे दे, तू थक गया होगा। कांधा दे रहा था माँ की अर्थी को जब, तो मेरी माँ ने कहा मेरे लाल कांधा किसी और को दे दे, तू थक गया होगा। और कुछ खाया पिया भी या यूं ही शमशान चला आया है। अरे नालायक, इतनी धूप हो रही है और तू नंगे पाँव चला आया है। माँ का दर्द समझना, माँ का प्यार समझना हर किसी के नसीब में नहीं होता। सोचता हूँ कुछ लिखूँ उसके लिए जिसने दिया मुझको जन्म। सोचता हूँ कुछ लिखूँ उसके लिए जिसने दिया मुझको जन्म। चाहे हालात कैसे भी हों सामने, सह गई वो सारे गम। अपनी रातों की नींदें खराब कर दी मुझे सुलाने के लिए। अपनी रातों की नींदें खराब कर दी जिसने मुझे सुलाने के लिए।
कैसे बयां करूं माँ का रुतबा, जिसने सहे सारे दुख मुझको हंसाने के लिए। दोस्तों, आइए उस परम पिता परमात्मा के भेजे हुए दूत जो हमारे माता पिता के रूप में हमारे साथ हैं, उनके चरणों में ये वंदन करते हैं। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुम्हें जन्म दिया है, दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुम्हें जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। पहले तो माँ ने तुझको 9 महीने पेट में ढोया, सीने का खून पिलाया। तू बंदे जब जब रोया, सीने का खून पिलाया। तू बंदे जब जब रोया। बड़ा कर्ज है तुझ पर माँ का, तेरा कर्म है कर्ज चुकाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में अरे झुलाया। खुद गीले में माँ सोई, सूखे में तुझे सुलाया। तू कोई भी दुख देकर ना माँ को कभी रुलाना। जिसने तुम्हें जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप की शरण से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है दूजा। सब छोड़ के तीरथ बंदे, कर ले माँ बाप की पूजा। गर जन्म मरण से तुझको हो गर मुक्ति हो पाना। जिसने तुम्हें जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा मैं आप सभी से, क्योंकि मैं इस भजन को एक अच्छे लय में आप लोगों के सामने नहीं रख पाया। बहुत छोटा था मैं, 6 साल का। शुक्रवार के दिन
संतोषी माँ का उद्यापन करने के उपरांत जब मेरी माँ ने अपना शरीर छोड़ा, एक फ़ोटो तक नहीं है हमारे पास अपनी माँ की। ऐसा भागा इंसान हूँ मैं। दोस्तों, जब भी इस भजन को गाने की कोशिश करता हूँ तो जाने क्यों उस माँ का चेहरा देखने की कल्पना करने लगता हूँ, जिसकी सूरत मुझे याद भी नहीं। बड़े लाड़ प्यार से पाला होगा उसने मुझे भी 9 महीने अपने पेट में रखकर अपनी छाती का खून पिलाया। दुनिया की भाषा में जिसे दूध बोला जाता है, होता तो हमारी माँ के सीने का खून ही है, जो दूध के रूप में हमें पिलाकर बड़ा करती है। बड़ी प्यारी रचना लिखी है लिखने वाले ने। खुद गीले में माँ सोई, सूखे में मुझे सुलाया। कितना कष्ट झेलते हैं ये माँ बाप हमें पालने के लिए, और जब हम बड़े हो जाते हैं तो क्या करते हैं? अपने मन से शादी कर लेते हैं, अपने मन से रहने लग जाते हैं, और अपने मन में जो आता है इन माँ बाप को बोल दिया करते हैं। होता है, एहसास होता है। वो एहसास उस दिन होगा जिस दिन आप भी माँ बाप बन जाओगे, जब आपके बच्चे भी आपके साथ वैसा ही बर्ताव करते हैं। तब हमें अपने माता पिता याद आते हैं। बड़े लाड़ प्यार से पाला है हमारे माँ बाप ने हमें। मत दुखाना दोस्त, मेरी तो माँ है नहीं, लेकिन जिनकी हैं आप सभी लोग अपने माता पिता की सेवा करें। उनकी सेवा ही ईश्वर की याद में सेवा देने के बराबर है। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, और आप सभी के माता पिता के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। हर माँ बाप को जो इतने प्यार से अपने बच्चों को पालते हैं। ओम साई राम। जय हिंद, जय भारत।